हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं इस शब्द की सही प्रोनाउंसिएशन। इस शब्द को हम दो तरह से बोल सकते हैं। पहला है ब्रिटिश इंग्लिश और दूसरा है अमेरिकन इंग्लिश। भारत में हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, तो पहले सीखते हैं ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन। ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में इसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी। इस शब्द में 5 शब्दांश हैं। पहला शब्दांश है OPP, दूसरा शब्दांश है OR, तीसरा शब्दांश है TU, चौथा शब्दांश है NI और आखिरी शब्दांश है TY। पहले शब्दांश को यानी OPP हम बोलेंगे ऑप, ऑप। दूसरे शब्दांश को यानी OR हम बोलेंगे अ, तीसरे शब्दांश को यानी TU हम बोलेंगे च्यू, च्यू। चौथे शब्दांश को यानी NI हम बोलेंगे ने, ने। और आखिरी शब्दांश को यानी TY हम बोलेंगे टी, टी। तो बनेगा अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। ऑप, च्यू, ने, टी। ऑप, च्यू, ने, टी। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। और ये ध्यान में रखिएगा कि हमको तीसरे शब्दांश पर यानी TU पर जोर डालना है। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में भी वही 5 शब्दांश हैं। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में हम सिर्फ तीसरे शब्दांश को अलग तरह से बोलेंगे। बाकी शब्दांशों को यानी पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा हम ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन की तरह ही बोलेंगे। तो हम तीसरे शब्दांश को बोलेंगे टू, टू। ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में इसको हम बोलते हैं च्यू, तो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में इसको बोलेंगे टू, टू। तो ये बनेगा अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। ऑप, टू, ने, टी। ऑप, टू, ने, टी। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। और इसमें भी आप तीसरे शब्दांश पर यानी TU पर जोर डालेंगे। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। तो अब से इसको बोलिएगा ब्रिटिश इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी या अमेरिकन इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी। अब आप जान गए इस शब्द की सही प्रोनाउंसिएशन।